Exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद आगे लिखा हुआ जस्टिफाई और आंसर, हमें उसका रीजन भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों ऐसा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमसे कहा गया है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, आपको पता है इसमें ट्रायंगल जो यूज होता है वो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई ट्रिपलेट सपोज कर लेते हैं हम, से यहाँ पर हमने सपोज कर लिया 5 और यहाँ पर सपोज कर लिया 12, तो ये हो जाएगा 13। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13। और ये एंगल हमने सपोज कर लिया है P, ये है Q और ये है R। 10P इक्वल टू कितना आएगा, यहां से चेक करेंगे। 10P इक्वल टू P के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ में जो लगी साइड है वो बेस होगी। तो वैल्यू आएगी 5/12। तो अगर हम 10P की वैल्यू देखते हैं तो 5/12 होती है, जो कि छोटी है 1 से, क्योंकि ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो 1 से कम है। उसके बाद आगे देखें 10R की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। 10R इक्वल टू, जब हम R के लिए फाइंड करेंगे तो R के एकदम सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो वैल्यू आएगी 12/5। तो 10R की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 12/5। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 to the 10.4, 2.4। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको देखोगे यहाँ से तो ये लिखा हुआ है 10a। 10a मतलब कोई भी एक एंगल है, कोई भी एंगल में एंगल R भी हो सकता है, एंगल P भी हो सकता है। तो P के लिए देखा तो ट्रू था, लेकिन R के लिए चेक किया तो ये फिर फॉल्स हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज, हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से कम होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप देख चुके हो कि कभी ऐसा हो सकता है और कभी ऐसा नहीं भी होगा। तो ये हो जाता है फॉल्स, तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, सेक A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कोई भी एक एंगल है A, उसके लिए सेक की वैल्यू है 12/5। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। A, ये है B और ये C। सेक का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखेंगे हम हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइपोटेनस ये है और एंगल A के रेस्पेक्ट में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे इसको तो ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा बेस। तो हम ये वाली वैल्यू वहाँ लिख लेते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू 12 एंड बेस इक्वल टू 5। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब हम फाइंड करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू आएगा H स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। 144 माइनस 25 इक्वल टू 119। देन P इक्वल टू रूट 119, जो किसके इक्वल हो सकता है। अगर हम ये देखें तो ये लेस देन होगा 11 स्क्वायर से, क्योंकि 11 स्क्वायर होता है 121। तो 11 से कम होगा तो हम 10.9 सपोज कर सकते हैं, 10.8 सपोज कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, 10.9 की है, 10.9। अब देखते हैं तो P इक्वल टू हो जाएगा 10.9। क्या ये पॉसिबल है ट्रायंगल? 5 बेस है, परपेंडिकुलर 10.9 है, हाइपोटेनस 12 है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस बड़ा है, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे छोटे ही होंगे। तो
तो यहाँ देखा हमने परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस से छोटा है और बेस भी हाइपोटेनस से छोटा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है और इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू। उसके बाद आगे वाले पार्ट पर चलते हैं। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। यह वैसे आपको पता भी होगा और मैं फिर से बता देता हूं। cos किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का। कोसाइन को चेंज करके हम लिख देते हैं cos। क्लियर है, कोसाइन को चेंज करके लिखते हैं हम cos और आगे लिखा हुआ है यहां पर कोसिकेंट। कोसिकेंट इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन था, cos A का एब्रीविएशन, cos A एब्रीविएशन के रूप में यूज किया जाता है कोसिकेंट का, तो ये गलत है और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A। यहाँ पर लिखा हुआ है cot A, ये जो है वो cot का और A का मल्टीप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये कोटेंजेंट लिया जाता है एंगल A के लिए। cot का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये एक रेशियो है बेस बाय परपेंडिकुलर। इस रेशियो का नाम दिया गया एंगल A के रेस्पेक्ट में cot A। ये दोनों कभी भी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो हम क्या लिखते, अगर लिखा हुआ है हमें फाइंड करना है cot 45 डिग्री के लिए, तो 45 इंटू cot हो जाता 45 cot, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये फॉल्स था और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल थीटा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक एंगल है थीटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला है साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा और हाइपोटेनस यहाँ पर होगा और ये होगा इसका बेस। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 है यहाँ पर परपेंडिकुलर, लिख देंगे इक्वल टू 4 और हाइपोटेनस हो जाएगा 3, ये हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या फिर बेस से छोटा हो जाए, तो छोटा होना पॉसिबल नहीं है इसका, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा जब भी साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग है न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। तो हमेशा छोटा नहीं, मतलब बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये क्या लिखेंगे हम, इसको फॉल्स लिखते हैं।